नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर, या यूं कहें कि एक ऐसा मुद्दा जो हमेशा हर तुला राशि के जातकों के दिल में एक सवाल की तरह उमड़ता रहता है कि हमारे जीवन में आखिर इतना संघर्ष क्यों। दोस्तों, तुला राशि जो कि 12 राशियों में 7वें नंबर की राशि है, जिसे मैं अगर संतुलन की राशि बोलूं तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथ ही 9 ग्रहों में सबसे प्रमुख ग्रह है जिसके कारण यह दुनिया चल रही है, यानी कि कर्म फलदाता शनि, उनकी सबसे प्रिय राशि यानी कि शनि देव की उच्च राशि तुला ही है। अगर हम तुला राशि के जातकों के जीवन में आ रहे संघर्षों को कैटेगराइज करना चाहें तो सामान्यतः 2-3 तरह के संघर्षों को हम अमूमन देखते हैं। पहला, सफलता, करियर या पैसे को पाने में आ रहे ऑब्स्टेकल यानी कि रुकावट, संघर्ष, या उनके निजी जीवन में चल रहे स्ट्रगल्स, प्यार को पाना हो या आफ्टर मैरिज उनके बीच डिस्प्यूट्स, या कह लें कि कहीं ना कहीं इमोशनल बैकग्राउंड पे चल रहे संघर्ष। और तीसरे कैटेगरी में कुछ ऐसे संघर्ष जो कि कहीं ना कहीं आपकी गलती के कारण ही आप ट्रैप्ड हो गए, जैसे कर्ज के दलदल में फंस गए, कहीं ना कहीं शत्रुओं के ट्रैप में फंस गए, कुछ लीगल टर्म पे फंस गए, केसेस, मुकदमा, पुलिस के चक्कर। तो कहीं ना कहीं लाइफ में 2-3 तरह के जो स्ट्रगल्स होते हैं हम उसे फेस करते हैं। तो आखिर ये चीजें आती कहां से? देखिए, तुला राशि के जातकों ने अपनी लाइफ में जो लगातार एक चीज को फेस की है वो कीवर्ड है रिजेक्शन। रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। किसी चीज को पाना चाह रहे हैं बट उसकी जो अथॉरिटी है वो उसे रिजेक्ट कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर रहा है। तो अथॉरिटी यानी कि क्या, ज्योतिषीय भाषा में इस रिजेक्शन का कारण क्या है? वो है, अथॉरिटी क्या है, यानी कि सन, यानी कि सूर्य। अब बैक टू तुला राशि। तुला राशि में उच्च कौन होते हैं? शनिदेव। और वहीं तुला राशि में नीच कौन होते हैं? सूर्यदेव। जहां सारे ग्रहों के राजा सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सारे ग्रहों की धुरी है, केंद्र है सूर्य। सूर्य किसे रिप्रेजेंट करता है? एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी, आपके आत्मविश्वास को, जीवन में मिल रही हर तरह की खुशियों को, या सकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ही सूर्य की नेगेटिव वैल्यू आपके पास आती है, उसका प्रभाव नेगेटिव रूप से आता है, नीचता के रूप में आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं, हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। जब हम संघर्षों में आते हैं तो हर जगह उसके हल को ढूंढने की बजाय हमें उसका ड्रॉबैक दिखता है, जिसके कारण हम एक फियर में, एक गिल्ट में चले जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ज्योतिषीय कारण कहूं तो तुला राशि के जातकों के जीवन में आ रहे संघर्ष का जो मूलभूत कारण है वो है 9 ग्रहों में
अगर आपको शनि का सपोर्ट मिल रहा है तो सूर्य का नहीं मिलेगा, अगर सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है तो शनि का नहीं मिलेगा। जैसे आप तुला राशि के जातक हैं तो सूर्य के सपोर्ट में कमी आ रही है, वहीं अगर कोई सिंह राशि का जातक होगा तो उन्हें शनि का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो बात कहीं ना कहीं बराबर ही आ जाती है। लेकिन सूर्य चूंकि प्राण शक्ति है, जीवन शक्ति है, और वो जब आपको फेवर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो होगा ही। दोस्तों, अब तुला राशि के कुछ जातक ये कहेंगे कि मैं तुला राशि का जातक तो हूं, बट लगन पत्रिका के अनुसार मेरे सूर्य तो उच्च के हैं, मेरे सूर्य तो शुभ हैं, तो मुझे क्यों ये ऑब्स्टिकल या संघर्ष मिलेगा। यहां आपको एक बात समझनी होगी। दोस्तों, हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार D1 चार्ट यानी कि लगन पत्रिका के अनुसार हमें जो 9 ग्रह की शुभता या अशुभता मिलती है, कुछ ग्रह शुभ होते हैं और कुछ ग्रह अशुभ होते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मान लो हमारे चार्ट में शनि ग्रह शुभ है, तो ये पत्रिका में बली होने चाहिए या कमजोर। तो आप बोलेंगे कि अगर शनि शुभ है तो बली होने चाहिए, कमजोर रहेंगे तो नेगेटिव फल की प्राप्ति होगी, और बली रहेंगे तो अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वहीं मानते हैं कि लगन पत्रिका के अनुसार शनि अशुभ अवस्था में है, तो उन्हें बली होना चाहिए या कमजोर। आप बोलेंगे बली, बोलेंगे नहीं, यहां बली नहीं होना चाहिए। अगर लगन पत्रिका के अनुसार शनि अशुभ आ रहे हैं तो वो उनकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम रहेगी वो उतनी अशुभता आपको कम देंगे। अभी तो मैंने बात की कि अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में शुभ है तो शुभ होने के साथ साथ उसके अंदर बल भी चाहिए, पावर भी होनी चाहिए, तभी तो अपने फलों को एग्जीक्यूट कर पाएगा। वहीं अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में खराब है तो उसमें अधिक बल नहीं होना चाहिए ताकि वो आपको क्षति पहुंचाए। क्लियर? अब आते हैं दूसरे पैटर्न पर। दोस्तों, एक बाय डिफॉल्ट जो प्यार वाली बात होती है, शनिदेव की चूंकि तुला राशि उच्च राशि है, तो शनिदेव आपकी कुंडली में चाहे शुभ हैं या अशुभ हैं, आप शनिदेव के प्यारे हर हाल में रहेंगे। आपकी लगन पत्रिका में अगर अशुभ भी हैं तो उनकी अशुभता उतने डेंजरस तरीके से प्राप्त नहीं होगी जितनी और राशियों को होती है। अब मान लो कि 2 जातक हैं, एक तुला राशि का जातक है, एक सिंह राशि का जातक है, दोनों में शनि अशुभ है, तो अशुभता की मात्रा तुला राशि से ज्यादा सिंह राशि में होगी, क्योंकि वो शत्रु राशि के जातक हो गए। आप शनि देव की कृपा के पात्र हैं तो अशुभ होते हुए भी आपके लिए वो ज्यादा डेंजरस नहीं होंगे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ठीक उसी तरीके से अगर आप तुला राशि के जातक हैं और लगन पत्रिका में सूर्य अगर आपके अच्छी स्थिति में भी है, तो सूर्य आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जितने की अन्य राशियों को कर देंगे। तो यहां पे 2 ग्रहों का युद्ध है। आप शनिदेव की कृपा का पात्र बन गए, चाहे वो शुभ है या अशुभ है। शुभ है तो आपको रंक से राजा बनाते देर नहीं लगाएंगे, वहीं अशुभ भी है तो उस मात्रा में अशुभता प्राप्त नहीं होगी जितना कि अन्य राशियों को होती है। वहीं सूर्य देव अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो वो भयानक अशुभता प्रदान करेंगे, और यदि शुभ भी हैं, उच्च भी हैं, तब भी आपको सूर्य की कृपा को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करते रहना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप तुला राशि के जातकों के जीवन में आ रही जो संघर्ष की मात्रा है, जो रिजेक्शंस है, जो फेलियर्स है, वो ज्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं
सूर्य की कृपा आपको उस लेवल पे प्राप्त नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि प्राप्त ही नहीं हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कि जिस सॉफ्ट कॉर्नर के साथ प्राप्त होनी चाहिए वो तुला राशि के जातकों को नहीं प्राप्त हो पाती। तो दोस्तों, अब क्या करें ताकि हमारे जीवन में संघर्षों की मात्रा कम हो जाए और हम सफलता को प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ ये नहीं मान सकता कि तुला राशि के जीवन में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष। उस संघर्ष से अगर आप अपनी जिद से, अपने जुनून से, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से, अपने सपनों की शक्ति से अगर आप जीत लेते हैं, उस संघर्ष को पार कर लेते हैं, तो तुला राशि के जातक उस सफलता को भी देखते हैं जो कि किसी अन्य राशि ने सपने में भी नहीं देखा। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि तुला राशि के जातक तो कभी सफल हो ही नहीं सकते। देखिए, हमें सिक्के के दोनों पहलू को देखना है। अगर एक सिक्का है, एक तरफ सफलता है तो दूसरी तरफ संघर्ष भी है। एक हवाई जहाज को भी उड़ने के पहले जमीन पे दौड़ना पड़ता है। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिल सकती। देखिए, तुला राशि के जातक, तुला यानी कि सिंबल क्या है आपका? तराजू, संतुलन। जब आप साइकिल चलाते हो तो आपको किस चीज की आवश्यकता होती है? संतुलन। तो संतुलन बनाने के दौरान और अपनी गति को बढ़ाने के दौरान आपका दिमाग कहीं ना कहीं संघर्ष करता है। आपके जो साइकिल के पहिए हैं, कहीं ना कहीं वो गति के साथ संघर्ष करती है, तभी उसके अंदर गति आती है। जब तक अपोजिट मूव नहीं होगा, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आप तुला राशि के जातकों ने ही समय समय पर यह सिद्ध किया है कि ये राशि संघर्षों को तो देखती है, लेकिन संघर्षों के बाद सितारों की तरह चमकती भी है। जैसे आप तुला राशि के ही जातकों में से श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। उन्होंने भी अपने लाइफ में कई रिजेक्शंस देखे, बहुत तगड़ा संघर्ष देखा, जितना कि अगर कोई और देख ले तो शायद वो सपने में सोच ही ना पाए कि हमें आगे और भी कुछ करना है। चाहे वो रेखा हो, चाहे वो परिणीति चोपड़ा हो, रणबीर कपूर हो, ये सारे के सारे तुला राशि के जातक हैं। अगर आप बॉलीवुड को छोड़ दें, हॉलीवुड को देखें तो विल स्मिथ, केट विंसलेट, कई ऐसे हॉलीवुड की हस्तियां हैं। दोस्तों, वहीं अन्य रिपोर्ट की बात की जाए तो 2022 में आए एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के बिलियनर्स की लिस्ट में 30+ ऐसे लोग शामिल हैं जो कि लिबरल्स हैं, तुला राशि के जातक हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सिर्फ तुला राशि का होना इस बात को तय कर देता है कि हम कभी सफल ही नहीं होंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। यहां पर आपके लिए एक बात बिल्कुल सत्य हो जाती है कि मान लिया तो हार है और अगर ठान लिया तो जीत है। दोस्तों, चाहे वो प्यार का मामला हो, चाहे अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का मामला हो, कामयाबी का मामला हो, सिर्फ एक आम और खास आदमी को जो डिफरेंशिएट करता है वो है आपकी जिद, यानी कि आपका ठान लेना कि कोई और करे ना करे, मैं जरूर करूंगा। और यही जिद उस व्यक्ति को, चाहे वो कितने भी संघर्ष हैं, वहां से निकालकर आखिरकार आसमान तक ले जाती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय बताऊं कि किस तरीके से आप इन संघर्षों से पार निकल सकते हैं, उसके पहले मैं कुछ चीजें और आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, सूर्य की कृपा अगर उस लेवल पे प्राप्त नहीं हो रही है, मैं लेवल की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप किसी भी लगन के हो सकते हैं, किसी का सूर्य उच्च का हो सकता है, किसी का नीच हो सकता है, किसी का शुभ हो सकता है, किसी का अशुभ हो सकता है। तो मात्राएं ऊपर नीचे हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं कृपा की, प्यार की,
जो आशीर्वाद, जो एक कहते हैं ना, एक अंदर से आना चाहिए, मैं उसे प्राप्त करने की बात कर रहा हूं। अगर सूर्य के उस ओज में, उस आशीर्वाद में कमी आएगी तो हमारे अंदर एक गिल्ट डेवलप होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा, पहली चीज। और उस गिल्ट के कारण कहीं ना कहीं हम फेलियर का शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस की कमी। सूर्य की कृपा जैसे ही कम हुई, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। आत्मविश्वास में जैसे ही कमी का आभास होता है, एक डर सा लगता है, फिर से वही फियर। वहां पे गिल्ट था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कहां कर पाऊंगा, वो एक गिल्ट है, हम अपने आप को कम आंक रहे हैं। लेकिन एक अलग बात आ गई, वो है फियर, डर। और इस डर के कारण कुछ लोग बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। कुछ आइडियाज बहुत हैं आइडियाज, अगर उन आइडियाज को इंप्लीमेंट कर दिया तो शायद अरबपति खरबपति बन जाए, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का डर, समाज का डर, लोग क्या कहेंगे, आसान रास्ता ढूंढते हैं, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ भी कर लिया, छोटा सा बिजनेस सेटअप कर लो। लेकिन एक मास्ट पीपल जो करता है, उसमें तो संघर्ष लगा ही रहेगा लाइफ में। आप उतना ही पैसा कमा सकते हैं जिसमें आपकी लाइफ ऑफ सर्वाइवल वाली बात है। सिर्फ आप जीवन को काटते हैं, जिंदगी को काटते हैं। कमाया, खत्म हो गया, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, बिल्स हैं, ईएमआईज हैं, शादियां हैं, फेस्टिवल्स हैं। कमाया, खर्च कर दिया, कमाया, खर्च कर दिया। इसे कहते हैं जिंदगी काटना। जिंदगी जीना और बात है कि आपने स्मार्ट वर्क किया और जिम्मेदारियां थी आपकी 2-5 लाख की और आप कमा रहे हो 20-25 लाख रुपए। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसे कहते हैं जिंदगी जीना, सिक्योरिटी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, बिना लक्ष्य सिर्फ लाइफ ऑफ सर्वाइवल चलती जा रही है, जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। हैरानी होती है कुछ लोगों को यह कहते हुए कि बस हमारा चल रहा है, हमारे जीवन का तो कोई लक्ष्य ही नहीं। मैं आप सभी तुला राशि के जातक जो अपने आप को सफल भी मानते हैं, एक अच्छे मुकाम पे हैं, आज मैं एक सवाल पूछूंगा, शायद आपको वही आपका लक्ष्य दे जाए। आप हैं, आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं। आपकी वाइफ है, अगर आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, उनकी लाइफ है। सोच कर देखिए कि आप और हम आज हैं, कोई गारंटी नहीं है, एक विश्वास से जी रहे हैं, कल होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। रात के समय जब आपकी पूरी फैमिली सो रही हो, चैन की नींद, आप उस बेड से खड़े होकर एक तरफ खड़े हो जाएं और उसके बाद आप फैमिली को देखें और ये सोचें कि अगर आप इसी वक्त उस फैमिली के साथ नहीं हैं तो क्या वो सुरक्षित हैं? पूरी जिंदगी जिस कार्य को, जिस जॉब को, जिस बिजनेस को आप बेहतरीन मानते आए हो, आपके अंदर एक घमंड है, आपके अंदर एक ईगो है कि मैं सबसे बेहतर हूं, तो क्या आप हैं या नहीं है? क्या आपका परिवार सुरक्षित है? आपने उस लेवल का काम कर दिया है? अगर कर दिया है तो आप वाकई शाबाशी के हकदार हैं, और अगर नहीं किया है तो आपके जीवन का पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप रहें या ना रहें, कम से कम
फाइनेंशियल टर्म पे उन्हें कोई तकलीफ ना हो, सिक्योरिटी के तौर पे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप क्या नेगेटिव बोल रहे हैं, वीडियो बंद कर देंगे। दोस्तों, मैं ये जो बात कर रहा हूं आपको कुछ पिंच करने के लिए बोल रहा हूं। क्यों? देखिए, आज मैं हूं, कल भी रहूंगा, परसों भी रहूंगा, आने वाले 10 साल भी रहूंगा, ये हमारा विश्वास है। जबकि हम नहीं जानते कि हम कब तक हैं या हमारे सांसों की डोर कब कट जाएगी, हमें नहीं पता, वो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन हमारा विश्वास कितना तगड़ा है, कितना तगड़ा है। तो क्या जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जो हमारे जीवन का सपना है, उसको जो पाने का एक विश्वास होना चाहिए, क्या उस लेवल का नहीं हो सकता? और रही बात इनसिक्योरिटी की, तो कोई भी व्यक्ति जब अपने घर से निकलता है तो उसके मन में एक विश्वास होता है कि यस, मैं सुरक्षित वापस आऊंगा। अभी एक ट्रेन दुर्घटना हुई बालासोर में, सभी ने उस विश्वास से ही तो टिकट लिया होगा। कोई यमलोक जाने के लिए तो टिकट किसी ने लिया नहीं होगा, बट कब क्या हो इसकी कोई गारंटी नहीं। तो यहां पर मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि हम जो एक लाइफ में गोल लेके चलते हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है वो अप टू द मार्क नहीं होती। दोस्तों, साथ ही वहीं कहीं ना कहीं तुला राशि के जो जातक हैं, मैं अभी संघर्ष की ही बात कर रहा हूं, तुला राशि के जो जातक हैं कहीं ना कहीं कर्ज और शत्रुओं के ट्रैप में भी फंस जाते हैं। क्यों? शुक्र प्रधान राशि के जातक हैं, लग्जरी को पाना, कम से कम समय में बड़ी अचीवमेंट करना, या अपने कमाए पैसे को बिना सोचे समझे खर्च कर देना। जैसे ही आया एक्साइटमेंट में खर्च कर दिया, क्योंकि लग्जरी की चाह बहुत ज्यादा होती। यहां भी मैनेजमेंट नहीं होता, और इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं तुला राशि के जातक कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं, शत्रुओं के द्वारा ट्रैप्ड हो जाते हैं, क्योंकि कुछ भी करेंगे इन्हें हिडन रखना नहीं आता। अपनी हर बात वो शेयर कर देते हैं, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं शत्रुओं के शिकार तो होते ही हैं, नजर दोष के भी शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, आप तुला राशि के जातकों को, अगर आप अन्य तुला राशि के जातकों को जानते हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा कि उन्हें नजर दोष काफी लगता है। ये भी सूर्य के कहीं ना कहीं कमजोर या उस लेवल की कृपा के पात्र ना होने का ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। साथ ही दोस्तों, तुला राशि के जातक कहीं ना कहीं, अगर हम कहें तो प्यार करने के लिए बने हैं। रोमांस या इनके निजी जीवन के जो संबंध हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, वो उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर जाते हैं। तुला राशि के जातकों को, चाहे वो प्यार को पाने की बात हो, शादी के पहले या शादी के बाद भी संबंधों को मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता। बड़ी मुश्किल से यहां भी अपनी जिद से ही वो चीजों को अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों, इन संघर्षों की जो एक गुत्थी है, उसे कैसे सुलझाएं, अपने जीवन में इन संघर्षों की मात्रा को कैसे कम करें? पहली चीज, ज्योतिषीय उपायों में सबसे पहले जो आप कार्य करना प्रारंभ करें, वो पहला कार्य है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र की किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से प्रारंभ करके कम से कम एक रिपीटेशन में 24,000 यानी कि 24,000 मंत्र करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज रविवार, मान लो शुक्ल पक्ष है, आपने आज संकल्प लिया कि मैं आज से गायत्री मंत्र करूंगा,
इससे क्या होगा मैं अभी क्लियर करता हूं। हाथों में जल ले लिया, अपने गोत्र का नाम बोला, अपना नाम बोला और यह संकल्प लिया कि आज मैं अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करने हेतु 24,000 गायत्री मंत्र करने का संकल्प लेता हूं, बोल के जल छोड़ दी। अब एक दिन में तो 24,000 होगा नहीं, तो मान लो आपने 10 माला प्रतिदिन करने का एक निश्चय किया। तो 10 माला का मतलब क्या है? एक माला में 108 रिपीटेशन होते हैं, तो 10 माला में कितने हो गए? 1080 मंत्र अगर आपने 10 माला एक दिन में कर लिया, तो अगर इस तरीके से आप एक महीने में भी 24,000 गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हो, तो इसे कम से कम 3 महीने में एक बार रिपीट करना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि तुला राशि में सूर्य कब जाते हैं? अक्टूबर में, यानी कि वो नीच के होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तुला राशि के जातकों को सूर्य का, वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो अगर आप 3-3 महीने पे ये रिपीट करेंगे तो गायत्री मंत्र एक ऐसा महामंत्र है जिससे सूर्य के पावर में तो बढ़ोतरी होती ही है, आप उनके कृपा के पात्र बन जाते हैं। आपकी कुंडली में चाहे जैसी भी पोजीशन है सूर्य की, नेगेटिव, पॉजिटिव, नीच, जैसी भी पोजीशन है, आप उनके कृपा के पात्र बन जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप तुला राशि के जातक हैं, लगन के अनुसार सूर्य शुभ भी है और हो सकता है मेष राशि का सूर्य मिल गया आपको, उच्च का सूर्य मिल गया आपको, फिर भी तुला राशि पे जो उनकी कृपा होनी चाहिए, वो कृपा के पात्र बनने हेतु आपको यह करना आवश्यक है। कहते हैं जो जातक गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जाप कर ले, तो मैं उसकी गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैंने खुद किया है। और कई ऐसे लोग जो जबरदस्त तरीके से संघर्षों में फंसे थे, प्रॉब्लम्स में फंसे थे, लिटिगेशंस थे, कर्जे में फंसे हुए थे, वहां से उन्हें निकाला भी है। आप तुला राशि के जातकों के लिए सारे संघर्षों से बचने के लिए, अपने जीवन में आ रहे संघर्षों में कमी लाने के लिए, अपने मनवांछित जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपका एक लक्ष्य है, उसको पाने के लिए सबसे पहले तो आपको सूर्य को पॉजिटिव भी करना होगा, उसके अंदर बल को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आप कुछ अन्य तरीकों का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर लगन पत्रिका के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, लगन पत्रिका के अनुसार अगर सूर्य शुभ अवस्था में है, कोई दोष में नहीं है, तो आप रूबी धारण कर सकते हैं, ज्योतिषीय सलाह के साथ धारण करें। वहीं अगर आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में ही है, नीच के हैं, और या किसी दुर्योग में है, पीड़ित हैं, मान लो राहु के साथ है या केतु के साथ है या शनि के साथ है, ऐसी स्थिति में संघर्ष बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन को क्रिएट करती है लाइफ में। ये एक कुंडली विश्लेषण का एक सब्जेक्ट हो जाता है। ये तो आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाने के बाद ही आप ये एश्योर कर सकते हो कि ये आपके लिए कितना हानिकारक है और आपको कहां कहां क्षति पहुंचा रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है, तो ये भी आपके संघर्ष का कारण है। शास्त्रों के अनुसार कुंडली में बन रहे शुभ योगायोग आपकी सफलता को तय करते हैं, वहीं कुंडली में बन रहे कई तरह के दुर्योग आपके संघर्षों को बढ़ाते हैं। ये एक अलग थ्योरी हो गई। वहीं जो एक टैग लाइन है कि तुला राशि को ही क्यों संघर्ष मिलता है, तो यहां पर सबसे मुख्य बात आ जाती है कि
जो आपके आत्मविश्वास का कारक है, जो प्राण शक्ति है, जो अथॉरिटी है, जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ग्रहों के राजा हैं, कहीं ना कहीं तुला राशि के जातक उनके इंटरनल कृपा का पात्र या सूर्य देवता के सॉफ्ट कॉर्नर को अगर कह लें तो उनको प्राप्त करने में कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आपकी राशि शनिदेव के कृपा के अधीन है, शनिदेव की उच्च राशि है। चाहे आप कैसे भी हैं, लेकिन शनिदेव का स्नेह सदा तुला राशि के ऊपर होता है। और यही कारण है कि हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश अगर करें तो शनिदेव यानी कि कर्म फल दाता, तो हमें कर्म करना है। शनिदेव कैसे प्रसन्न होते हैं? कर्म करने वालों से, पसीना बहाने वालों से। तो यदि हम कर्म करते हैं तो उचित मात्रा में उसका फल भी मिलता है। वहीं सिर्फ शनिदेव की कृपा के पात्र हो जाने से ऐसा नहीं है कि आपके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की भी माफी मिल जाएगी, जी नहीं। तो यहां पर सिर्फ आपके एक्शन यानी कि बिजनेस करना, जॉब करना या अपनी जीविका के लिए किए जा रहे कार्य को करना वही कर्म नहीं है। आपके द्वारा कुछ गलत ना हो, मन से, वचन से या आपके एक्ट से कुछ गलतियां ना हो, या अगर हम सिंपली कहें तो हमारे नियत में एक पवित्रता हो, तभी हम शनिदेव के भी स्नेह के पात्र बन सकते हैं और सूर्यदेव के भी स्नेह के पात्र बन सकते हैं। और जब दोनों पिता पुत्र की कृपा किसी जातक पे बरस गई तो फिर उन्हें सितारों की तरह चमकने से कोई रोक नहीं सकता। तो पूरी वीडियो में जो मैंने आपको बात बताई उसका ज्योतिषीय आधार यह है कि आप सभी तुला राशि के जातकों को हर हालत में सूर्य की स्थिति को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार अगर आपको सूर्य के अलावा चाहे चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, किसी के भी उपायों को अगर आप करते हैं तो शास्त्रों में एक बात हमेशा लिखी रहती है कि सूर्य के भी सामान्य उपाय अवश्य करें। यानी कि जब तक सूर्य शुभ नहीं, जब तक सूर्य की कृपा आपको नहीं मिलेगी, तब तक किसी भी ग्रह की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकती, पूर्ण रूप से। और जब तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं स्ट्रगल चलता रहेगा। तो सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ और भी चीजों को अगर आप अपने लाइफ में एक रूटीन की तरह ऐड कर ले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, तुला राशि के जातकों में एक कमी पाई जाती है। वो कमी क्या है? चीजों को टालते रहना, कार्यों में विलंब करना। योजनाएं तो बहुत है, लेकिन उस योजनाओं को जब कार्यान्वित करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो उसमें काफी विलंब कर देते हैं, क्योंकि शनिदेव की राशि है, शनिदेव शनि शनि चलते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलकर थोड़ा सा क्विक अप्रोच लेना पड़ेगा लाइफ में। तो सूर्य के उपायों में पहली चीज इसी चीज से रिलेटेड है कि हम आलसी ना बने और सुबह जल्दी उठ जाएं। शास्त्रों में लिखा है कि सूर्योदय के समय अगर आप सोए रहते हैं, जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय अगर आप सोए रहते हैं तो सूर्य के अशुभ प्रभाव आपको पीड़ित करते हैं। तो पहली बात क्या हो गई कि आलस्य को छोड़ें और कम से कम सूर्योदय के पहले बिस्तर का त्याग कर दें। दोस्तों, सूर्य को जल देना अपनी आदत में शामिल कर लें। अगर आप संघर्ष नहीं चाहते लाइफ, पूजा के समय जल लें, थोड़ा सा रोली मिलाएं, जिसे चंदन आप लगाते हैं, रोली, थोड़ा सा 2 मिश्री के दाने डालें, थोड़ा सा अक्षत डालें और सूर्य देव को देखते हुए, गायत्री मंत्र बोलते हुए आप उन्हें जल अर्पित कर दें। रविवार के दिन विशेष रूप से अपनी मस्तक को गीला करते हुए
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये उपाय तुला राशि के जातकों के लिए अमृत के समान कार्य करता है। याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य अगर आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, बली नहीं है, अगर आप सूर्य की कृपा के पात्र नहीं हैं, तो संघर्ष लाइफ में हमेशा बनी रहेगी। सूर्य की अशुभता के कारण ही जॉब का बार बार छूटना, कार्यस्थल पे पॉलिटिक्स का होना, आपके प्रमोशन का समय पर ना हो पाना, जॉब छूटने के बाद नए जॉब का आसानी से ना लगना, बॉस का प्रिय ना बनना, पिता से अच्छे ताल्लुकात ना होना, मन का ना मिलना, कहीं भी किसी भी सरकारी मामले में, कोर्ट कचहरी के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, अथॉरिटी के मामले में पूर्ण रूप से सहयोग का ना मिलना, बार बार फेलियर या रिजेक्शंस का मिलना, ये सब क्या है? आत्मविश्वास का ना होना, बार बार स्वास्थ्य में परेशानी होना, ये जो सारी चीजें हैं, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स रहना, ये सारी की सारी चीजें सूर्य से रिलेटेड है। नकारात्मक विचारधारा, डर, गिल्ट, हर चीज आपकी सफलता को रोक रही है। उसका कारण क्या है? तुला राशि नहीं है। तुला राशि के कारण सूर्य की जो कृपा मिलनी चाहिए वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही। मैं बार बार क्या कह रहा हूं? सूर्य की कृपा, सॉफ्ट कॉर्नर, प्यार, है ना। कभी कभी क्या होता है, आपके कई दोस्त हैं, एक दोस्त का जुड़ाव दिल से है, वो आपके लिए मरने मारने को तैयार है, और कई और दोस्त हैं, वो दोस्त हैं लेकिन वो कनेक्टिविटी नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है जो अन्य दोस्तों के साथ है। तो वैसा ही हमारे प्लैनेट्स के साथ है। लग्न में हो सकता है सूर्य आपके योगा योग बना रहे हो, बुध आदित्य योग हो, सूर्य उच्च के बिल्कुल लगन में बैठे हो, बढ़िया मित्र राशि में, सब कुछ बढ़िया हो, गुरु के द्वारा दृष्ट हो, सब बढ़िया। लेकिन यदि आपकी तुला राशि है तो कहीं ना कहीं आप इस चीज की अनुभूति अवश्य करोगे। तो आज से आप प्रण लें कि आपका मेन जो फोकस होगा वो सूर्य देव को प्रसन्न करने पर होगा, उनकी कृपा प्राप्त करने पर होगा। तो 100% आपके जीवन में संघर्षों की मात्रा में कमी आएगी। अंत में मैं सिर्फ उन तुला राशि के जातकों से बात करना चाहूंगा जो आध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं। मैं उनके लिए एक टिप्स देता हुआ अंत में आपसे इजाजत ले रहा हूं। देखिए दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कई ब्रह्मास्त्र हैं। अगर उसको चला दिया तो नकारात्मक चीजों का कोई स्थान नहीं है, फिर जिंदगी में कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म का दुर्भाग्य है, देखिए कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसने कुरान ना देखी हो, कोई भी ईसाई ऐसा ना होगा जिसने बाइबल ना देखी हो। लेकिन हमारे सनातन धर्म में हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं इतने ज्यादा बटे हुए हैं। माफ करना दोस्तों अगर मैं आपके दिल को ठेस पहुंचा रहा हूं, लेकिन सच्चाई है कि हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे वेदों को अपने घर में स्थान देना तो दूर, शायद उन्हें पढ़ना तो दूर, शायद देखा भी ना हो कुछ लोगों ने। ये कटु सत्य है। नहीं तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी ऐसी चीजें दी हैं हमारे सनातन धर्म को कि अगर आपने उसका उपयोग कर डाला तो कहते हैं ना कि विश्व विजेता बनना भी असंभव नहीं। अगर आप भी आध्यात्म के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए एक बेहद
महत्वपूर्ण बात मैं बताकर जा रहा हूं। इसे मैंने खुद भी किया है। अभी मैं आपको एक साधना के बारे में बता रहा हूं जो कि सिर्फ गुप्त नवरात्रि में की जाती है। अगर तुला राशि के कोई भी भाई बहन जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर उस साधना को करना चाहें तो पर्सनली आप मुझसे जुड़कर कॉल के द्वारा आप इसके बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं, क्योंकि ये जो साधना है बिना गुरु के दिशा निर्देश के नहीं करना है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 10 महाविद्याओं में एक माता बगलामुखी की साधना की। यह साधना आम नवरात्रों में जैसे कि चैत्र नवरात्र या जो शारदीय नवरात्र अक्टूबर में आते हैं उसमें नहीं की जाती। जो गुप्त नवरात्रे आते हैं, क्योंकि वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 नवरात्रे जो आप जानते हैं, एक चैत्र नवरात्रे में जब नया संवत्सर आता है और एक शारदीय नवरात्र। इसके अलावा 3-3 महीने में गुप्त नवरात्रे आते हैं जो कि लोग जानते नहीं। साधना करने वाले लोग उसमें रात्रि साधना करते हैं। तो माता बगलामुखी की भी साधना वैसे ही है। अगर आप माता बगलामुखी की साधना करते हैं तो कोई भी संघर्ष आपकी जिंदगी में हो, चाहे वो रोग हो या शत्रु हो या कर्ज हो या आपके आलस रूपी शत्रु हो आपके शरीर में, या कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु हो जो आपकी सफलता में बाधा बन रही हो, आपके पैसे कमाने में बाधा बन रही हो, सबका सर्वनाश कर डालती है, सबकी जीवा को कील देती है जितने शत्रुओं को। ओम ह्लीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवा किले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। आपको पीले वस्त्र, पीला आसन, हल्दी की माला और रात्रि के 11 बजे से लेकर रात्रि के 1 बजे या 2 बजे तक आपको बताए गए मंत्र संख्या के अनुसार दीपक जलाकर रात्रि में एकांत स्थल पर, घर में भी करें तो बिल्कुल एकांत तरीके से नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार मंत्र करते हुए इनकी साधना करनी है बताए गए नियम के अनुसार। अभी मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूं। अगर आपको करना होगा तो माता बगलामुखी की विशेष साधना की कुछ किताबें मिलती हैं। इनकी साधना के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप इनके माता पीताम्बरा शक्तिपीठ में संपर्क कर सकते हैं, जो कि दतिया में भी है, बनखंडी कांगड़ा में भी है। तो जो भी जातक माता बगलामुखी के साधना को करने के इच्छुक है, आप पर्सनली अगर आप चाहें मेरी सहायता लेना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने इस साधना को संपन्न किया हुआ है और ये 10 महाविद्या के अधीन आता है। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने एक भी महाविद्या को साध लिया वो व्यक्ति आम नहीं रह जाता। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपके जीवन से हर तरह के संघर्षों में न्यूनता लाने का था। उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे और ऐसे वीडियो को मैं बार बार आपके सामने लेकर आता रहूंगा। फिलहाल मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें, अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य कर लें, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।